लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, नंद के लाला की जय हो, कारे कनुआ की सदा ही जय जयकार हो। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की, आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। आप सबको बधाई हो। आप सब मेरी राधा रानी परिवार को लाला के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई हो। आप सब इसी तरह जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, और जो भी भक्त इस लाइव को देख रहे हैं सभी शेयर करते रहिएगा ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे। और पहले हम एक बार महल के संपूर्ण दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कल रात्रि में लाला का जन्मोत्सव हुआ, जिस प्रकार हमने उस उत्सव को मनाया, मेरी राधा रानी परिवार मानसिक रूप से इस उत्सव में शामिल हुआ, उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आप सब बने रहिए और आनंद लेते रहिए। और डेकोरेशन भी अब उतारी जा रही है क्योंकि जन्मोत्सव मन गया, अब राधा अष्टमी की तैयारी होगी। आप सब आनंद लें। और आज थोड़ा भक्तों का रस भी कम है, लेकिन आज बादल छाए हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अवश्य वर्षा होती है, और कल भी वर्षा हुई थी। चाहे 2 बूंद क्यों ना गिरे, लेकिन वर्षा अवश्य होगी। क्योंकि लाला के जन्मोत्सव पर स्वयं इंद्र भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं, और लाला के जन्मोत्सव पर तो आज के दिन नंदगांव में जो लीला होती है वो साक्षात भोले बाबा मैया यशोदा से कहते हैं, अरे मैया ये लाला के दर्शन तो करा दे मोए। तो ये भाव होता है, जिस भाव को देखकर आज नंदगांव में जो लीला होती है हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भोले बाबा ठाकुर जी के दर्शन के लिए इस तरह से बेचैन होते हैं कि जैसे एक एक कदम वह आगे चलते हैं, उनकी आंखों से आंसू इस तरह से बहते रहते हैं कि अरे मैया मोए लाला के दर्शन करा दो। मैया कहती है ये जटाधारी कौन है, ये कौन आयो है, जाए देख के मेरा कनुआ डर जाएगा बाबा के। मैं भोले बाबा कहते हैं मैया मोए लाला के दर्शन करा दो, मैं दर्शन कर भी आया हूँ। लीला आज की बहुत अद्भुत होती है नंदगांव की। मैंने पहले भी वो एक बार लाइव के माध्यम से शेयर किया था। इस समय अभी सेवा महोत्सव सेवा चल रही है, इसलिए नंदगांव नहीं जा पाए। तो मैं यहीं से आपको जो यहाँ का जो लाइव सेशन के माध्यम से मैं आपको कल जो आनंद लिया मैं उसे शेयर करूँगा, और आज की जो लीला है वो भी मैं आपको विस्तार से समझाऊँगा। आप सभी बने रहें, राधे राधे बोलते रहें, और धीरे धीरे भक्तों का रस भी अभी बढ़ रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, अद्भुत आनंद है। और श्री जी सभी पर कृपा करें, यही मैं कामना करता हूँ कि हमारी श्री राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की। और आप सभी कमेंट कर सकते हैं कि आज ठाकुर जी ने, श्री जी ने कौन सी पोशाक पहन रखी होगी। लाला का जन्मोत्सव है, तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए कि आज ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी होगी, और किस पोशाक को पहनकर हमारे ठाकुर जी दर्शन दे रहे होंगे भक्तों को। आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और शेयर करते रहें। और हमारे पंकज गोस्वामी जी भी आप देख रहे होंगे, और कल रात्रि में हमने पंकज गोस्वामी के साथ मिलकर ठाकुर जी का महाअभिषेक किया। और मेरी राधा रानी परिवार के जिन भक्तों ने सेवाएं दी वो साक्षात किशोरी जी तक पहुंची। और जैसा कि कल एक रात्रि में एक रील्स भी डाला गया, जिसमें गोस्वामी जी और मैंने मिलकर एक रील्स बनाया, और जिसमें मैंने आपको ठाकुर जी का अंग वस्त्र
प्रसादी वस्त्र और ठाकुर जी का अभिषेक प्रसाद आपको दर्शन कराए। आप सभी मुझे कमेंट करते रहिए कि आज हमारी भानुनंदिनी राज राजेश्वरी बांके बिहारी, और देखिए ओ हो एक छोटे से ठाकुर जी के हमें दर्शन हो चुके हैं। बाल गोपाल के दर्शन हमें हो रहे हैं साइड में, कि बहुत छोटे से ठाकुर जी जो कि श्री जी के महल में देख सकते हैं। मोर मुकुट कटकाचनी पीताम्बर, किस तरह से बहुत सुंदर दर्शन यहाँ हमें छोटे से बाल गोपाल के हमें हो रहे हैं। आप सभी यहाँ आनंद लेते रहिए और सभी राधे राधे बोलते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे, सभी को आनंद प्राप्त होता रहे। और यहाँ आप मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, गौ माता के दर्शन कीजिए और साथ में तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जोत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। सभी पर कृपा करना और सभी को बरसाना धाम बुलाती रहना। और एक बार हम स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हैं और उसके बाद हम बैठकर विस्तार से जो रात्रि का जो अभिषेक हुआ उसमें क्या क्या आनंद आया, और मैं उस वस्त्र प्रसाद को अंग वस्त्र प्रसाद के भी दर्शन कराऊंगा। आप सभी बने रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। और आप सब यहाँ स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेकिए और सभी राधे राधे बोलते रहिए। जय हो स्वामी जी महाराज की जय, राधे श्याम। और सुमन जी येलो कलर, सभी कमेंट करते रहिए कि आज हमारे ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी होगी। तो आज हमारे ठाकुर जी ने आज येलो कलर की पोशाक पहनकर आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो ठाकुर जी का प्रिय कलर येलो कलर आज ठाकुर जी ने पहन रखा है। आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और सभी राधे राधे बोलते रहें। जय हो मेरी गौ माता की। और अब मैं विस्तार से बैठकर कल का जो हमने आनंद लिया उसे मैं आपको शेयर करूंगा। आप सभी बने रहें और जो भी वक्त इस लाइव को देख रहे हैं सभी शेयर करते रहिए। कहाँ मोबाइल क्या हुआ, मैं देख के बता, थोड़ी देर में कर दूँगा, थोड़ी देर में कर दूँगा। तो चलिए हम ऊपर से एक नज़ारे का आनंद लेंगे, फिर बैठकर जो लाला का जन्मोत्सव मनाया उसे हम शेयर करेंगे। और सच में बड़ा अद्भुत आनंद था और बहुत ज़्यादा तादाद में कल रात्रि 12 बजे लाला के अभिषेक में भारी मात्रा में भीड़ थी। और जैसा कि कल आपने देखा ही था कि महल पूरी तरह से भक्तों से भरा हुआ था, सीढ़ियाँ पूरी तरह से चकाचक थी और बहुत रस बसा है। और देखिए कितना सुंदर लगता है बरसाना, तभी तो कहते हैं वो सबसे सुंदर है बरसानो। अरे भाग फूट गए उसके जो बरसाना नहीं आया। वो सबसे सुंदर है बरसानो, जो बरसाना नहीं आया समझ लीजिए उसके भाग ही फूट गए जिसने बरसाना धाम के दर्शन नहीं किए। कि जग में राधा रानी को, पूरे संसार में सबसे सुंदर है बरसाना। क्यों? क्योंकि यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ स्वयं हमारी भानुनंदिनी राज राजेश्वरी सरकार विराज रही है। और
ये इतना अद्भुत रस है बरसाना धाम का कि जो एक बार बरसाना धाम आया उसे बार बार बस रट यही लगी रहती है कि कब मैं बरसाना धाम जाऊं। जितनी आने की तड़प नहीं होती है इस बरसाना धाम में, उतनी जाने के बाद तड़प होती है। ये उन भक्तों से पूछिए कि जिन्होंने इस पल को महसूस किया हो, जो बरसाना से दर्शन करके गुजरे हैं यहाँ से, उनसे पूछिए कि तड़प क्या होती है। हो सबसे सुंदर है बरसानो जग में राधा रानी को, हरी श्यामा प्यारी को, हमारी ब्रज भानु दुलारी को। वो सबसे सुंदर है बरसानो और ब्रज में राधा रानी को, यहाँ विराजे राधा रानी। यह स्वयं हमारी किशोरी जी विराज रही है। या की श्याम करें अगुवानी, स्वयं ठाकुर जी अगुवानी करते हैं हमारी श्री जी की बरसाना धाम में। वो आनंद का पल है, वो है बरसाना धाम जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं मेरे प्यारे। और बरसाना धाम के तो आप अगर मानसिक रूप से भी दर्शन करोगे ना, बरसाना धाम के अगर आप मानसिक रूप से भी दर्शन करोगे तो आपके हृदय में एक रटन लग जाएगी, एक रट लग जाएगी बरसाना जाने की। क्योंकि यहाँ वर्षा होती है, यहाँ की वर्षा में हर कोई भक्त भीगता है। यहाँ करुणा की वर्षा होती है, जो श्री जी करुणा करती है ना, जो कृपा करती है, वो बरसात के रूप में भक्तों तक पहुँचती है। ऐसा अद्भुत रस है हमारे यहाँ बरसाने का। आप ज़रूर यहाँ आइए। जो एक बार आए हैं, जो कई बार आए हैं, उन्हें पता है बरसाना धाम की महिमा। और आप सब को एक बार फिर से लाला के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई। आप सबको शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल ठाकुर जी का जो अभिषेक हुआ, मेरी राधन परिवार ने जितना भी सहयोग किया, सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे जो भाई हैं पंकज गोस्वामी जी, उन्होंने भी यही कहा कि सभी को दिल से धन्यवाद कि सब ने एकजुट होकर हमने इस सेवा का अवसर प्राप्त किया। यही चाहते हैं कि पूरा परिवार मिलकर ऐसी सेवाएं करता रहे, जिससे कि हमारी श्री जी प्रसन्न हो, हमारे पुजारी जी प्रसन्न हो। और जब श्री जी प्रसन्न है, पुजारी जी प्रसन्न है, तो साक्षात कृपा आपको भी इतनी होगी कि आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। और जो ठाकुर जी का जो अंग वस्त्र है, जैसे कि देखिए ये पहन रखा है, ये ठाकुर जी का अंग वस्त्र प्रसादी है। जो ठाकुर जी ने अपने स्नान के समय इसी वस्त्र को पहन रखा था, तो सच में बड़ा ऐसी महक आ रही है इसमें से कि जो अभिषेक में जो दूध, दही, केसर, शहद, गुलाब जल, इत्र की जो महक है ना, सच में ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी अभिषेक के उसी माहौल में घूम रहे हैं। और इस वस्त्र प्रसादी की महिमा तो मैंने पहले भी बताई है कि इस वस्त्र प्रसादी की महिमा इतनी है कि जो भी कोई भक्त इस वस्त्र प्रसादी को पहनता है, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा हो, अगर इसका छोटा सा पार्ट भी, छोटा सा हिस्सा अगर हम अपनी कंठी में या फिर आप जो भी कुछ पहनते हैं गले में, अगर उसमें अगर थोड़ा सा धागा भी बांध लें ना, तो इसके पहनने से एक तो आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे, और दूसरा आप इतने सुरक्षित रहेंगे कि कभी जीवन में आपको जो अकस्मात जो होते हैं ना, जो एक्सीडेंट जो होते हैं, एक्सीडेंट जो केस होता है, वो कभी नहीं होंगे।
एक तरह से सुरक्षा कवच जो है वो है ये अंग प्रसादी। और इसकी महिमा जितनी मैं कहूँ उतनी ही कम है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी का जो जब जन्म होता है, तो मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। और जो भी सुन रहे हैं वो लाइव को शेयर करते रहें, ताकि और भी भक्त ऐसी ऐसी महिमाएं जान सकें। देखिए, एक सिर्फ शेयर करना होता है। आप एक और बात बताऊं कि आप जो हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं, वहाँ तो हम सब भक्त देख ही रहे हैं। आप और ग्रुपों में अपने पेज पर, अपनी आईडी पर अगर शेयर करेंगे, तो आपके द्वारा जितने भक्त जुड़ेंगे वो इस परिवार के एक सदस्य के रूप में शामिल होंगे। तो जब 11:30 बजे, पूरा आप ध्यान से सुनिएगा, 11:30 बजे ठाकुर जी का गर्भगृह में प्रवेश हुआ पुजारियों का। ठाकुर जी श्री जी शयन में थे। उसके बाद घंटी बजी, महल के अंदर की घंटी बजी और ठाकुर जी को जगाया गया। महल की घंटी बजने के बाद जो बड़ी विसल है वो भी बजाई गई 11:30 बजे, ताकि जो बरसाना के ब्रजवासी हैं उन्हें पता चल सके कि लाला के जन्मोत्सव की तैयारियां करना प्रारंभ कर दीजिए। और जो श्री जी का महल है वो 11:30 बजे भक्तों के लिए खोल दिया गया। फिर उसके बाद सभी जो पात्र थे श्री जी के अभिषेक के, ठाकुर जी के अभिषेक के, उन्हें फिर से धोया गया, पवित्र किया गया। और दूसरी तरफ ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र में लपटाकर, अंग वस्त्र में जो मैंने पहन रखा है, इस वस्त्र में लपटाकर ठाकुर जी को तैयार किया गया। गर्भगृह में एक चौकी पर गोपाल बाबा के द्वारा कमल के पुष्प लाए गए थे। उन पुष्पों को चारों तरफ कमल को लगाया गया और जो पात्र था उसमें शास्त्र काढ़ के तैयारियां की जाने लगी। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत को एक साथ इकट्ठा किया जाने लगा। सभी पुजारी के चेहरे पे बड़ी हंसी थी, बड़ा उत्साह था लाला के अभिषेक के लिए। अंदर तैयारियां चल रही थी और श्री जी के महल में अन्ना बाबा के द्वारा बच्चों के साथ केक काटा जा रहा था, क्योंकि लाला का जन्मदिन है, तो छोटे छोटे ब्रजवासियों के साथ जन्मदिन का आनंद लिया जा रहा था। धीरे धीरे तैयारियां होने लगीं, समय पता ही नहीं चला। और जैसे ही 12 बजना प्रारंभ हुआ, सभी पुजारी जी अपने वेशभूषा में थे। ठाकुर जी को पकड़े हुआ था। ठाकुर जी को पलकिया से लाकर यहाँ लाया गया, गर्भगृह में लाया गया। सभी भक्तों की भारी भीड़ इंतजार में थी कि कब पर्दा हटेगा, कब हम काढ़े कनुआ के दर्शन करेंगे, कब इस कनुआ के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 बजते ही पर्दा खोल दिया गया। जय जयकार होने लगे। गूंज इस तरह से थी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 12 बजने के बाद जब लाला का अभिषेक होना प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले दुग्ध अभिषेक, दूध के साथ चकाचक दूध जब लाला के ऊपर शंख के साथ डाला गया, चकाचक घंटी की ध्वनि और बाहर घंटी घड़ावल बजने लगे।
ऐसा लग रहा था कि हमारा लाला प्रकट हो गया है, लाला का जन्म हो चुका है। बिजली सी कड़कने लगी, स्वयं इंद्र भगवान गरजने लगे और ऐसा अद्भुत आनंद लगा, एक तरह से करंट सा, एक उत्तेजना सी होने लगी। सभी में जोश था, घंटी की ध्वनि, और जब दुग्धाभिषेक चल रहा था, दूध का जो अभिषेक चल रहा था, दूध लाला के ऊपर डाला जा रहा था। सभी पुजारी जी एक एक करके बारी बारी से अभिषेक करा रहे थे। दूध के बाद दही डाला गया, जय जयकार गूंज रही थी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की। बड़ा अद्भुत रस बरस रहा था, जय जय राधे राधे हो रही थी और घंटी बिना रुके कंटिन्यू चल रही थी। घड़ावलों की धुनी इस तरह से थी कि उस धुनी में राधे नाम की धुन निकल रही थी। दूध के बाद दही, फिर उसके बाद शहद, गुलाब जल, तकरीबन 15 मिनट तक लाला का अभिषेक हुआ। लाला को चंदन लगाया गया, इत्र लगाया गया और बड़े सुंदर सुंदर इत्र लाला के प्रतिमा पर लगाए गए और सभी ने सच में बड़ा अद्भुत आनंद लिया। और 15 मिनट होने के बाद 12:15 बजे लाला का अभिषेक पूर्ण हुआ, पर्दा लगाया गया, लाला को शुद्ध जल से नहलाया गया। उसके बाद लाला को नए वस्त्र पहनाए गए। बाहर इंतजार था ठाकुर जी की मंगला आरती का। बाहर ठाकुर जी की मंगला आरती का इंतजार था, तो ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाए गए। नए वस्त्र पहनने के बाद लाला के चेहरा पर वो चमक, या कारे कनुआ की जो चमक जो ऐसी थी, और सबसे ज़्यादा तो उनकी हंसी, गोविंद की हंसी सबको मोहित कर रही थी। जन्मोत्सव पर हर किसी के चेहरे पे हंसी होती है, उसी तरह लाला के जन्मोत्सव पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान हमें सब देखने को मिली। उसके बाद जब लाला को वस्त्र पहनाए गए, पूर्ण किए गए, उसके बाद हमारी श्री जी को जगाया गया। श्री जी को जगाया गया, ठाकुर श्री जी को जगाने के बाद नए वस्त्र पहनाए और उसके बाद श्री जी और ठाकुर जी को पंजीरी का, मेवा का भोग लगाया गया। भोग लगता रहा, जय जयकार होने लगी और उसके बाद ठाकुर जी की मंगला आरती के लिए थाल तैयार किया गया। क्योंकि कल जो मंगला आरती होती है, वो जो सभी पुजारी एक एक करके करते हैं, जैसे कि राधाष्टमी पे जो आरता होता है, वही आरता ठाकुर जी के अभिषेक के दिन हुआ। तो रात्रि में भोग के बाद सब पुजारियों ने, सबसे पहले मुख्य पुजारी पंकज गोस्वामी के बड़े भाई कन्हैया गोस्वामी ने आरता किया। पंकज गोस्वामी ने आरती किया, एक एक करके जितने भी जो पुजारी थे सब ने एक एक करके हमारे ठाकुर जी और श्री जी का आरता किया। हमें भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये सच बताऊं, जो बड़ी कृपा की बात होती है कि ठाकुर जी के और श्री जी के अभिषेक में अगर सेवा का मौका मिले तो इससे बड़ी कृपा की बात नहीं है। क्योंकि इस दिन स्वयं गोविंद और हमारी श्री राधा रानी प्रसन्न चित्त में होते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान स्वतः ही आप सबको देखने को मिलती है। तो आरती हुई, सब ने एक एक करके आरता किया और उसके बाद सभी को उस आरती के बाद जो जल था उसके छींटे सभी को प्राप्त हुए और सभी भक्त अब इंतजार में थे ठाकुर जी के अभिषेक का पंचामृत पाने के लिए। ठाकुर जी के अभिषेक का पंचामृत जो है, जो दूध दही घी के साथ जो अभिषेक हुआ, उसका प्रसाद पाने के लिए, और सबसे बड़ी बात तो लाला का अंग वस्त्र पाने के लिए। जय हो। लाला का अंग वस्त्र पाने के लिए इस तरह से सभी भक्त इंतजार में थे कि बस एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो मैं तो उसे अपने हृदय से लगाकर यही सोचूंगा कि जो लाला ने पहना है वो आज मुझे, मेरे बदन तक, मेरे शरीर तक स्पर्श हो जाए तो मैं तो मुक्त हो जाऊं। तो सब इंतजार में थे। फिर उसके बाद जब पर्दा आरती पूरा हुआ, आरता पूरा होने के बाद पर्दा लगाकर
ठाकुर जी और श्री जी को सुलाया गया। ठाकुर जी श्री जी को शयन कराने के बाद बाहर सभी भक्तों को पंचामृत वितरित किया गया, सभी को बांटा गया और सभी को यह अंगवश प्रसाद भी जिन जिन को पॉसिबल हुआ उनको सबको मिला और सभी ने इस प्रसाद रूपी महाप्रसाद को पाया और अपने आप को धन्य माना। क्योंकि जो जाए वस्त्र पावे वह मनमांचित फल पावे। इस वस्त्र को पहनने से मनमांचित फल चाहा, हमें मनमांचित फल प्राप्त होता है। जो हम सोचते हैं वही प्राप्त होता है। स्वयं ठाकुर जी रक्षा करते हैं। तो रात्रि तकरीबन से तकरीबन 1 बजे जब पूरे गर्भगृह को साफ किया गया, धोया गया, उसके बाद 1 बजे तकरीबन गर्भगृह से सभी पुजारी बाहर आए और 1-1:30 बजे 1:30-2 बजे सभी पुजारी ने शयन निद्रा ली, सभी यहाँ सोए और सुबह प्रातः 4 बजे फिर से मंगला की तैयारी में लग गए। तो इस तरह से सच में यहाँ का जो आनंद था बड़ा अद्भुत आया। अन्ना बाबा ने, हैप्पी भैया, हैप्पी लूथरा जी ने, सब ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भी मेरी राजन परिवार के कुछ भक्त यहाँ मौजूद थे। अब सब जो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन मैंने यही ठाकुर जी के अभिषेक के समय यही एक बात कही कि हे लाला, आपकी कृपा मेरी बरसती रहे। आप सब इतनी कृपा करो कि हमारे परिवार को कुछ नहीं चाहिए, बस परिवार को तो बरसाना धाम बुला लो। चाहे ब्रजवासी मत बनाओ मेरे गोविंद, लेकिन एक बार ब्रज महारानी के दर्शन करवा दो। ठाकुर जी के हाथ में नहीं है ब्रजवास दिलाना, लेकिन स्वामी जी के लिए एक पल के लिए दर्शन तो करा सकते हैं। तो ऐसे मैंने ठाकुर जी के चरणों में एक अर्जी लगाई कि हे गोविंद, पूरे परिवार पर इतनी कृपा करना कि परिवार का हर एक भक्त हमारी स्वामी जी के दर्शन करें, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही भक्त की सभी पीड़ाएं हर जाती हैं, तर जाती हैं। इनके एकमात्र दर्शन से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप सब ने सच में बड़ा अच्छा लगा और मैं एक बार फिर से आप सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब ने मेरे इस निवेदन को स्वीकारा और जो राशि आपने जो पंकज गोस्वामी जी के खाते में जो भी डाली, जो आप सब ने जो सेवाएं दी ठाकुर जी के अभिषेक में, तो सच में पुजारी जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, पता है क्या कहा, कि मेरी राधारानी परिवार ऐसे ही सेवा करता रहे और भक्ति से जुड़ा रहे। तो कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। यही हम चाहते हैं कि श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब आनंद लें। और गोस्वामी जी ने, मेरे भाई पंकज गोस्वामी ने एक ही बात कही कि आपके कहने के बाद ही भक्तों ने सेवा डालना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने एक ही बात कही कि मैंने अपने परिवार से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन लाला का अभिषेक था तो मेरी राधारानी परिवार कैसे वंचित रहेगा। मुझे इतना भरोसा है कि मेरा परिवार मेरे कहने पर, या फिर ये कहूँ कि तो साक्षात किशोरी जी ने कहा कि मेरी राधारानी परिवार के द्वारा ये अभिषेक हो। तो ये सब स्वामिनी जी और ललिता विशाखा का एक आदेश था, जो हम सब ने इस आदेश को माना और आप सब ने आनंद लिया और आप सब ने आनंद भी लिया होगा। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब ने अगर अपने गोपाल जी की अगर फ़ोटो ली होगी तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर, मुझे, नीरज जी या ध्रुव जी, किसी को शेयर कीजिए। देखते हैं कि सब ने किस तरह से अपने लड्डू गोपाल को सजाया होगा। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा और इसी तरह लाइव के माध्यम से लीलाओं का आप सब नित्य प्रति आनंद लेते रहिएगा। तो एक बार आप सब इस अंग वस्त्र को मन अपने
मस्तक से लगाएं और श्री जी अवश्य कृपा करेगी, आप सभी को बरसाना धाम बुलाती रहेगी। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो बृषभानु दुलारी की। आँखों में नींद है क्योंकि पूरी रात्रि जगने के बाद अब थोड़ी देर विश्राम किया जाएगा, क्योंकि रात्रि में बहुत कम टाइम के लिए निद्रा रानी आई, क्योंकि सुबह मंगला आरती भी करनी थी। इसलिए हम सब इसी तरह लाइव से जुड़े रहें और आनंद प्राप्त करते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो बृषभानु दुलारी की। आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे।